चौक इन सब जोन में वो संख्या ज़्यादा भरेंगे। अब 50,000 में मान लीजिए 40,000 केवल चौक एरिया के लिए डिमांड कर रहे हैं, पहला जोन मान रहे, तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादा डिमांड है और इतने लोग यहीं चलते होंगे, तो हम उस 40,000 से अगर सीधा हम कम कर देंगे कि 40,000 को हम देंगे, सीधा 36,000 रिक्शा वहाँ से हटेंगे। तो इस तरह से हमको एक रैशनल बेसिस बना करके, ताकि कोई विवाद ना हो, और इस तरह से हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन बने हर जोन में कम से कम। तो पहला स्टेज तो ये होगा कि एक डेटाबेस तैयार हो जाए, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री और ये सब जो बेसिक डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबर ये सब हमारे पास रहे, ताकि कोई बात होती है तो ई रिक्शा को हम सत्यापित कर लें, उनके डिटेल निकाल लें। किसी का बैग छूट गया, कोई हमें सूचना दे रहा है, तो हम उसी रिक्शा को कांटेक्ट कर लेंगे तुरंत, वो खुद भी लखनऊ पुलिस की साइट पर डेटाबेस पे देख लेगा। सेकंड स्टेज होगा कि फिर जब एक बार हमारा डेटाबेस बन गया, तो हमारा प्रयास होगा कि फिर वो लिमिटेड एरिया में चले। अभी है कि ये कोई मतलब ये लागू हो जाएगा जोन सिस्टम, तो फिर कोई लखनऊ पूरा ई रिक्शा को लेके नहीं घूम पाएगा, सीधी सी बात है। अभी के डेट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ई रिक्शा उठाइए और पूरा आप लखनऊ घूमते रहिए दिन भर, किसी भी एरिया में सुबह शाम में कहीं भी। ऐसा रिस्ट्रिक्शंस अब हम लोग लगाएंगे कि आप पर्टिकुलर क्षेत्र में ही रहिए, आपको उस क्षेत्र से बाहर जाने का इजाज़त नहीं होगा। बाद में कुछ सजेशंस और भी आएंगे, हो सकता है ई रिक्शा वालों को जब कोई समस्या फेस करेंगे तो हमसे शेयर करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेंगे, उसके लिए हम लोग ओपन है। जो समस्या हम एंटिसिपेट करते हैं वो ये होगा कि कोई एक पर्टिकुलर रोड है, वो हो सकता है कि एक एसीपी का एरिया आधा में पड़ता होगा, दूसरा आधा रोड दूसरे एसीपी के एरिया में पड़ता होगा, तो रिक्शा वाला बोलेगा कि साहब हमको तो इस रोड में यहाँ से यहाँ तक चलना है, पब्लिक को भी चलना, बीच रास्ते में कहाँ उतार देंगे इसको। तो वो जैसे जैसे इस तरह के कुछ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आएंगे, तो उनको हम लोग व्यवस्थित कर लेंगे, उस तरह से उसका अलग प्लानिंग करके उनको लंबा रूट का फिर हम रूट दे देंगे। फिर जब जोन में बट गए, सब एसीपी के एरिया में मान लीजिए कि 50,000 है और 16 जोन है, एवरेज लगभग 3000 होता है, तो 3000 होगा तो कुछ में हो सकता है 1500 ही लोग को देंगे और कुछ में 4000 5000 तक जाएगा। तो अब जब एक एसीपी के एरिया में 3000 रिक्शा आ गया, तो उसके लिए वो आसान है कि अब वो 3 थाना क्षेत्र में कहाँ कहाँ कौन कौन सा रूट है, उसके हिसाब से फिर वो 2000-3000 रिक्शा का रूट, फाइनल रूट जो है वो डिसाइड कर ले। क्योंकि मेरे लेवल से अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल से ये बड़ा मुश्किल काम है कि पूरे ज़िले का रूट डिसाइड करें, लेकिन वो जब हम उसको एसीपी के लेवल पे डाल दे रहे हैं, तो उस लेवल पे वो आसानी है। तो ये पूरी व्यवस्था हम लोगों ने इसको प्लान की है। तो इसको में जो टाइमलाइन हम लोगों ने रखा है कि शुरू में 15 दिन हम फॉर्म बांट रहे होंगे और भरवा भी रहे होंगे। लास्ट 15 डेज में हमारा रहेगा इन्फोर्समेंट की भर करके दें सब लोग, और उसका स्टिकर मतलब उसका जो अतकट्टी है वो अपने स्क्रीन पर चिपका के रखें, उस पर स्टिकर भी लगा होगा, स्टिकर नहीं तो अपने टेप से भी चिपका सकते हैं। और उसके बाद फरवरी माह में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फिर जोन आवंटन करेंगे। जोन आवंटित कर देने के बाद कलर कोडेड स्टिकर्स होगा, उसमें हम QR कोड या और कोई बार कोड या कुछ ऐसा डालेंगे कि आम पब्लिक भी अपना स्कैन करेगा, तो उस ई रिक्शा का पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आम पब्लिक भी स्कैन करता है, उसमें ड्राइवर का नाम कुछ दिख रहा है और वहाँ पर जो बैठा आदमी है, कोई बच्चा बैठा है या कोई और है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी, उसको पता है कि इसमें ड्राइवर ये था। इसमें फिर हम लोगों ने व्यवस्था रखी कि ड्राइवर और मालिक जब भी चेंज होंगे, सेल होगा या ड्राइवर हटा के नया लाएंगे, तो उसकी सूचना भी आप इंटीमेट करेंगे ट्रैफिक कार्यालय को 3 दिन के अंदर। तो हमारा वो डेटा अपडेट होता रहेगा और QR कोड या कोई ऐसी व्यवस्था रखेंगे उस स्टिकर पे, जिससे वो रीड हो करके कोई भी आदमी उसको चेक कर सकता है। हमारे डेटाबेस जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड रहेगा, वो लखनऊ पुलिस की साइट पर रहेगा, उससे भी हम इन सब चीज़ों को चेक कर सकेंगे। और ये चूँकि आदेश सारे मोटर वाहन अधिनियम, पुलिस अधिनियम और मोटर वाहन रूल्स के अंतर्गत है, तो इनके उल्लंघन पे हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकेंगे। और इसमें एक चीज़ और है कि ये तो हो गया कि 50,000 जो पुराने ई रिक्शा हैं, और 1 तारीख से हमने इनको भी दे देंगे, RTO के यहाँ फॉर्म भेज देंगे 1000, लगभग हर महीने 1000 रजिस्ट्रेशन होता है, 1000 फॉर्म हर महीने उनको दे दिया करेंगे। तो जो नया रजिस्ट्रेशन होगा, वो जब रजिस्ट्रेशन होगा RC ही तब निर्गत कर देंगे, जब उस समय इतने सारे फॉर्म वैसे भी भरता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो एक फॉर्म और भर देगा, वहीं फॉर्म भर के RTO के यहाँ जमा हो जाएगा। तो हमारे को फ़ायदा ये कि पुराने का हम 1 महीने में टारगेट कर लेंगे, और नया तो कंटिन्यूस बिना फॉर्म भर करके उसको जारी ही नहीं हो पाएगा। तो नया फॉर्म जो है वो RTO के यहाँ से भरते रहेंगे, और पुराने जो हैं वो अपना हम जो 1 महीना का अभियान चला के भरवा लेंगे। तो इससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी कि कोई भी रिक्शा बिना उसके फॉर्म भरे सड़क पे नहीं चलेगा। इसके फ़ायदे फिर एक ये भी है कि कहीं कोई दूसरे ज़िले का रिक्शा है, रजिस्ट्रेशन वहाँ है और यहाँ चल रहा होगा, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि हम उसको फॉर्म भर के जमा करेगा तो हम लेंगे भी नहीं, उसको बोलेंगे अपने ज़िले में चलिए, ना हम उसको कलर कोडेड स्टिकर देंगे, ना रूट जारी करेंगे। तो एक फ़ायदा है कि वो भी हट जाएंगे, और एक्चुअल एस्टिमेट भी आ जाएगा कि कल को यहाँ पर हमारे यहाँ 50,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हुए हैं, तो एक्चुअल ग्राउंड पे कितने हैं वो संख्या भी पता चलेगी। हो सकता है यहाँ से 5000 कहीं किसी दूसरे ज़िले में चल रहे हों, और हो सकता है दूसरे ज़िले के यहाँ चल रहे हों, तो वो जो मिसमैच है आंकड़ों का वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये इन सब चीज़ों का जो है हम लोगों ने प्लानिंग किया है। देखते हैं इसमें मतलब क्या इसका रिजल्ट आता है, वो इंटरेस्टिंग होगा कि एक्चुअल आंकड़ा कितना निकल के आएगा। और जो बेसिक डिटेल है हम लोगों ने इसका फॉर्मेट जो है वो आपको सैंपल हमने दिया है, बेसिक फ़ोटो खिंचवाएगा
और इसमें संलग्नक के रूप में 4 चीज़ RC DL आधार कार्ड वगैरह देना रहेगा। और बेसिक डिटेल्स है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आपराधिक इतिहास स्वयं को पता है तो लिखेगा, नहीं तो फिर हम जो अपना CCTNS से उनका आपराधिक इतिहास लिखेंगे। 3 जोन को उनको प्रायोरिटी भर के देना है। बाकी जनरल डिटेल्स, मालिक का नाम, पता, चेचिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। इससे चोरी के ई-रिक्शा वगैरह भी अगर कोई होंगे तो वो भी छट जाएंगे अपने आप। चोरी का ई-रिक्शा जब आएगा तो ये फॉर्म भर के देगा, तो उससे हम RTO के डेटाबेस से मैच कराएंगे। ये जो भर के देंगे हम इसको ब्रह्म सत्य नहीं मानेंगे। हमारे पास RTO जो है पूरा सॉफ्ट कॉपी देता है एक्सेल शीट में कि किस